तो हमारी कंप्यूटर की क्लास में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट परिचय। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एकल उपयोग करते हैं सिंगल यूजर के लिए बनाया गया 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग मुख्यतः पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI तथा ग्राफिकल आइकन के प्रयोग के से सुविधाजनक प्रयोग प्रोग्राम क्रियान्वयन उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच बेहतर समन्वय तथा मल्टीमीडिया आदि की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक साथ कई विंडो खोल सकते हैं तथा उनमें अलग अलग कार्य संपादित कर सकते हैं। माउस या कीबोर्ड की सहायता से एक विंडो से दूसरे विंडो में आसानी से आ जा सकते हैं। अब इसमें रोचक तथ्य में आपको देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर स्क्रीन पर आयताकार बॉक्स उपस्थित होता है जो सूचनाओं और प्रोग्राम को दर्शाता है। इस आयताकार बॉक्स को कंप्यूटर में घुसने की खिड़की यानी विंडोज़ कहा जाता है। विंडोज़ नाम दिया गया है। ठीक है, अब विंडोज़ का विकास देखते हैं। 1980 यानी 1980 के दशक में जेरोक्स कॉरपोरेशन नामक कंपनी द्वारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया गया, परंतु ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोकप्रियता एप्पल कंप्यूटर द्वारा विकसित मैकिन्टोश कंप्यूटर द्वारा मिली। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज़ 1 1985 में जारी किया। अब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कुछ अन्य लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम तथा इन्हें जारी करने का वर्ष इस प्रकार जैसे विंडोज़ 3.0 आपको 1990 यानी 1990, विंडोज़ 95 1995, विंडोज़ 98 1998, विंडोज़ ME 2000 और विंडोज़ XP आपका 2004, विंडोज़ विस्टा आपका 2007, विंडोज़ 7 आपका 2009, विंडोज़ 10 आपका 2015। ओके, अब विंडोज़ शब्दावलियाँ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका जैसे GUI आपका यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच तस्वीर, रेखाचित्र तथा आइकन यानी पिक्चर ग्राफिक्स एंड आइकन्स के माध्यम से अंतर संबंध इंटरफेस स्थापित करने की प्रक्रिया। इसके द्वारा कंप्यूटर के उपयोग के लिए पढ़ने, लिखने या याद रखने की न्यूनतम आवश्यकता होती है। कंप्यूटर पर उपस्थित आइकन को माउस द्वारा क्लिक कर वांछित निर्देश दिया जा सकता है। अब आइकन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों के समूह या ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आइकन कहते हैं। ये आइकन प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए शॉर्टकट होते हैं जिन्हें माउस द्वारा निर्देश देकर वांछित कार्य कराया जा सकता है। ये आइकन प्रोग्राम फाइल या फोल्डर को दर्शाते हैं। आइकन के नीचे प्रोग्राम का नाम भी लिखा रहता है। इनमें निर्देश देने के लिए कमांड याद रखने या टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट आपका विंडोज़ सॉफ्टवेयर में किसी फाइल, फोल्डर या सूचना या प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट नाम दिया जाता है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आपका कीबोर्ड पर स्थित बटन जो विकल्प के रूप में एक या अधिक कैरेक्टर को निरूपित करता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। जैसे तथा के लिए स्टार, क्वेश्चन मार्क के लिए ये आपका क्वेश्चन मार्क साइन, जहाँ एक कैरेक्टर को निरूपित करता है वहीं एस्ट्रिक या एक या अधिक कैरेक्टर को निरूपित करता है। अब यहाँ पर लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? आइकन से संबंधित फाइल को खोलने के लिए माउस द्वारा 2 बार लेफ्ट क्लिक यानी डबल क्लिक या राइट क्लिक प्लस ओपन या लेफ्ट क्लिक प्लस एंटर करते हैं आपका। ठीक है, यानी कि किसी फाइल को ओपन करने के लिए तो आप माउस में 2 बार लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं आपका, या राइट क्लिक प्लस ओपन वाली प्रेस कर सकते हैं, या लेफ्ट क्लिक प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो कोई फाइल ओपन हो जाएगी। अब एक्टिव विंडो आप देखते हैं। विंडो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कई विंडो एक साथ खोले जा सकते हैं, पर उनमें से कोई एक ही किसी एक समय में सक्रिय होता है।
जिसे एक्टिव विंडो कहते हैं। उपयोगकर्ता कोई भी आदेश या निर्देश केवल सक्रिय विंडो को ही दे सकता है। हालांकि कंप्यूटर द्वारा प्रोग्रामिंग का कार्य सभी विंडो में चलता रहता है। जो विंडो एक्टिव होता है उसका टाइटल बार गहरे रंग का होता है, जबकि अन्य विंडो का टाइटल बार हल्के रंग का होता है। टाइटल बार पर बने आइकन या विंडो के किसी भाग में क्लिक कर विंडो को एक्टिव बनाया जा सकता है। टैब बटन के सहारे भी एक्टिव विंडो को बदला जा सकता है। ठीक है। प्लग एंड प्ले, यह विंडोज़ ऑफ सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है। इसमें कंप्यूटर किसी नए जोड़े गए हार्डवेयर की स्वतः पहचान यानी डिटेक्ट करता है तथा उसे उपयोग के लायक बनाता है आपका। इससे नए हार्डवेयर लगाने पर कंप्यूटर पुनः स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपका। डिफ़ॉल्ट आपका, किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में स्थित विकल्पों में से कोई एक विकल्प पूर्व निर्धारित होता है और स्वतः चुन लिया जाता है। इसे डिफ़ॉल्ट का नाम दिया जाता है। विकल्पों में से किसी अन्य विकल्प का चयन कर डिफ़ॉल्ट को बदला जा सकता है आपका। तथा फ़ोल्डर आपका, फ़ाइल एंड फ़ोल्डर द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित किए गए डाटा के समूह को फ़ाइल कहते हैं आपका। कंप्यूटर में किसी प्रकार के डाटा को फ़ाइल में ही संग्रहित किया जा सकता है। बहुत सी फाइलों को मिलाकर एक फ़ोल्डर बनाया जाता है। कंप्यूटर में फ़ाइल और फ़ोल्डर को रखने की व्यवस्था फ़ाइल मैनेजमेंट कहलाती है आपका। फ़ाइल तथा फ़ोल्डर को आइकन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइकन के नीचे उस फाइल या फ़ोल्डर का नाम भी लिखा रहता है आपका। फाइल नेम आपका, जैसे प्रत्येक फाइल को विशेष पहचान के लिए उसे फाइल नाम दिया जाता है। विंडोज़ प्रोग्राम में फाइल नाम 255 कैरेक्टर तक हो सकता है, जिसमें अंक, अक्षर तथा खाली स्थान हो सकते हैं, पर विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब फाइल नाम में दो भाग होते हैं। पहला भाग फाइल का नाम होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। दूसरा भाग फाइल एक्सटेंशन कहलाता है जो फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है। फाइल को सेव करने पर कंप्यूटर द्वारा स्वतः दिया जाता है आपका। ठीक है। कुछ प्रचलित फाइल एक्सटेंशन नेम है, जैसे .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, .doc यानी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, .dat डाटा फाइल, .txt टेक्स्ट फाइल, .hlp यानी हेल्प फाइल, .xls आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल आपका, और .jpg यानी JPEG ग्राफिक्स फाइल, .bas बेसिक प्रोग्राम फाइल, .bak बैकअप डाटा फाइल आपका, .wav साउंड वेव फाइल आपका। फाइल एक्सटेंशन नेम डॉट के बाद दिया जाता है तथा 3 अक्षरों का होता है आपका। विंडोज़ के भाग आपका, विंडोज़ यानी पार्ट्स ऑफ विंडोज़। अध्ययन की दृष्टि से विंडोज़ को निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा जाता है। डेस्कटॉप आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वह भाग जो सॉफ्टवेयर खुलने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, डेस्कटॉप कहलाता है। यह कंप्यूटर पर कार्यक्षेत्र है जहाँ प्रोग्राम, आइकन, मेन्यू तथा डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। डेस्कटॉप पर उपस्थित कुछ प्रमुख भाग हैं: माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेज, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेनू एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स सबका। ओके। अब माई डॉक्यूमेंट अब यह एक फोल्डर है जो उपयोगकर्ता द्वारा तैयार फाइल या डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित रखने तथा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करता है। उपयोगकर्ता द्वारा सेव किए गए सभी फाइल स्वतः इसी फोल्डर में रखे जाते हैं जब तक किसी अन्य फोल्डर का चयन न किया जाए। यह सभी डॉक्यूमेंट की सूची भी प्रदर्शित करता है। माई कंप्यूटर, यह कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं तथा हार्डवेयर आदि का लिस्ट प्रदर्शित करता है। यह डिस्क ड्राइव, कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर आदि के आइकन भी प्रदर्शित करता है। माई नेटवर्क प्लेसेस, इसमें कंप्यूटर से जुड़े अन्य कंप्यूटर को दर्शाया जाता है जिनसे डाटा व सूचना का आदान प्रदान व संसाधन का साझा उपयोग संभव होता है आपका। रिसाइकिल बिन, यहाँ उपयोग के दौरान कंप्यूटर से हटाई गई फाइलें अस्थायी तौर पर रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर डिलीट की गई फाइल को रिस्टोर द्वारा वापस भी लाया जा सकता है। डिलीट की गई फाइल को कंप्यूटर से पूरी तरह नष्ट करने के लिए एम्प्टी रिसाइकिल बिन द्वारा रिसाइकिल बिन को खाली किया जाता है आपका। टास्क बार आपका, यह विंडोज़ डेस्कटॉप के सबसे नीचे स्थित पतली पट्टी है। इस पर स्टार्ट बटन, वर्तमान में चालू प्रत्येक प्रोग्राम के लिए एक बटन, घड़ी तथा कुछ अन्य शॉर्टकट आइकन रहते हैं। टास्क बार का प्रयोग कर खुले हुए प्रोग्राम के एक विंडो से दूसरे विंडो में आसानी से जाया जा सकता है। यदि किसी विंडो को हम मिनिमाइज करते हैं तो वह डेस्कटॉप से हट जाता है परंतु टास्क बार पर दिखाई देता है।
स्टार्ट मेनू। अब टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता रहता है, जिसे क्लिक कर स्टार्ट मेनू खोला जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रोग्राम या एप्लीकेशन को आरंभ करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर में उपस्थित सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या सुविधाओं की सूची प्रदर्शित करता है। स्टार्ट मेनू में दिखने वाले कुछ मुख्य विकल्प हैं। टर्न ऑफ कंप्यूटर। ये टर्न ऑफ कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स खोलता है, जो कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड में लाने, बंद करने या पुनः स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है आपका। ठीक है। लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा कार्य समाप्त कर बाहर आने तथा अपनी विशेष सेटिंग्स को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा व्यक्ति लॉग ऑन कर अपनी सेटिंग खोल सकता है आपका। किसी सॉफ्टवेयर को चलाने या नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। हेल्प एंड सपोर्ट आपका, किसी विशेष टॉपिक पर सहायता या जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है आपका। सर्च, कंप्यूटर पर स्थित फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए प्रयुक्त है आपका। सेटिंग्स, कंप्यूटर के सेटिंग में बदलाव किए जा सकने वाले कार्यों की सूची, कंप्यूटर फंक्शन और अपीयरेंस को तय करने, प्रोग्राम जोड़ने या हटाने यानी ऐड एंड रिमूव, प्रोग्राम नेटवर्क से जुड़ने आदि के लिए प्रयुक्त होता है। अब डॉक्यूमेंट्स आपका, डॉक्यूमेंट्स हाल ही में प्रयोग किए गए दस्तावेज की सूची प्रदान करता है आपका। फेवरेट्स, उपयोगकर्ता द्वारा फेवरेट्स फोल्डर में डाले गए फाइल की सूची प्रदान करते हैं। प्रोग्राम्स, कंप्यूटर में उपलब्ध प्रोग्रामों की सूची दिखाता है जिन्हें इच्छानुसार चालू किया जा सकता है आपका। ओके। टाइटल बार, यह विंडोज के सबसे ऊपर स्थित एक क्षैतिज पट्टी है। इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा रहता है। एक्टिव विंडो के टाइटल बार का रंग गहरा, जबकि निष्क्रिय यानी इनएक्टिव विंडो के टाइटल बार का रंग हल्का होता है। टाइटल बार के बाएं कोने पर विंडोज को न्यूनतम, मिनिमाइज, अधिकतम, मैक्सिमाइज, रिस्टोर तथा बंद करने के बटन होते हैं आपका। न्यूनतम मिनिमाइज बटन से विंडो डेस्कटॉप से हटकर टास्क बार पर एक बटन के रूप में आ जाता है। इस बटन को पुनः क्लिक करने पर विंडोज डेस्कटॉप पर आ जाता है। अधिकतम बटन से विंडो पूरी स्क्रीन के बराबर हो जाती है। यह बटन रिस्टोर बटन के रूप में बदल जाता है, जिसे क्लिक कर विंडो को पुराने आकार में लाया जा सकता है। ओके। अब यहाँ पर देखो, बंद बटन से खुले प्रोग्राम के कार्य को समाप्त कर विंडो बंद किया जा सकता है। क्लोज बटन को दबाने पर सेव या सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है, जिसके बाद विंडो बंद हो जाता है। ठीक है। अब इस स्क्रॉल बॉल, जैसे ये आपका इसमें पिक्चर में दे रहा है मेनू बार फाइल। ये मेनू बार है जिसमें फाइल, एडिट, व्यूज, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडोज, ये सब लिखा है आपका मेनू बार। स्टेटस बार ये हो गया आपका। ठीक है। यहाँ पर बंद क्रॉस वाला साइन होता है। यहाँ पर न्यूनतम, मिनिमाइज का, रिस्टोर का आपका हो गया। ठीक है। स्क्रॉल बार आपका, अगर विंडो में प्रदर्शित सूचनाओं का आकार विंडो के आकार से बड़ा हो तो सूचना को ऊपर, नीचे या दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है आपका। स्क्रॉल बार दो तरह के होते हैं आपका। ऊर्ध्वाधर आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, इससे सूचना को ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इससे सूचना को दाएं बाएं खिसकाया जा सकता है। स्क्रॉल बार में एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे एलिवेटर कहते हैं। इसे माउस द्वारा खींचकर सूचना को आगे पीछे किया जा सकता है। एलिवेटर के दोनों ओर तीर के चिन्ह के साथ एक वर्गाकार बॉक्स होता है, जिसे स्क्रॉल बटन कहते हैं। इस पर क्लिक कर सूचना को तीर की दिशा में खिसकाया जा सकता है आपका। ठीक है। टूल बार आपका, अब टूल बार आता है। विंडो में टाइटल बार के नीचे एक पतली पट्टी होती है, जिस पर
उस प्रोग्राम में अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाली आदेशों का आइकन बना रहता है। इसे टूल बार कहते हैं। टूल बार के बटन या आइकन प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। टूल बार में बटनों को अपनी आवश्यकता अनुसार जोड़ा या हटाया जा सकता है। मेन्यू बार आपका टाइटल बार के नीचे एक पतली पट्टी जिसमें कई प्रोग्राम फाइल विकल्पों या आदेशों की सूची बनी रहती है, जिसमें से किसी एक का चयन कर उस कार्य को क्रियान्वित किया जा सकता है। मेन्यू बार के विकल्प प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटस बार आपका यह टास्क बार के ठीक ऊपर अवस्थित होता है तथा डॉक्यूमेंट में पेज, सेक्शन, लाइन तथा कॉलम के हिसाब से कर्सर की स्थिति बताता है आपका। कर्सर की स्थिति बताता है आपका। मेन्यू यह विकल्पों या आदेशों की सूची है जिसमें से किसी एक का चयन किया जा सकता है। मेन्यू दो प्रकार के होते हैं, पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू। किसी विशेष को यहाँ पर किसी विषय को क्लिक करने पर यह मेन्यू उस विषय के नीचे प्रदर्शित होता है। पुल अप मेन्यू आपका किसी विषय को क्लिक करने पर यह उस विषय के ऊपर प्रदर्शित होता है। किसी मेन्यू या उसके विकल्प को दो तरीके से खोला जा सकता है। पहला, विकल्प पर माउस द्वारा क्लिक करके, और दूसरा आपका ALT बटन के साथ विकल्प का रेखांकित अक्षर दबाने पर। जैसे व्यू मेन्यू खोलने के लिए ALT+V दबाया जाता है। आपका रोचक तथ्य आपका यहाँ पर है, मेन्यू का यह नाम होटल में प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तिका से लिया गया है जिसमें व्यंजनों की सूची दर्शाई जाती है। मेन्यू में प्रयुक्त कुछ संकेत आपका, जैसे साइंस यूज्ड इन मेन्यू आपका त्रिभुज आपका ये ट्रायंगल। मेन्यू के किसी विकल्प के दाईं ओर बना काला त्रिकोण सब मेन्यू या कैस्केड कैस्केडिंग मेन्यू को बताता है। माउस को उस विकल्प पर लाकर सब मेन्यू सक्रिय किया जा सकता है। लोप चिन्ह आपका यह किसी विकल्प के बाद 3 छोटे बिंदुओं के रूप में रहता है। यह दर्शाता है कि इस विकल्प को सक्रिय करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कुछ सूचना को भरना या चुना होगा आपका। अब डॉट आपका यहाँ पर देखिए, विकल्प के सामने एक बड़ा काला बिंदु यह दर्शाता है कि उपलब्ध विकल्पों में से केवल एक ही को चुना जा सकता है। चुने गए बिंदु के बाईं ओर डॉट रहता है। सही का निशान यानी चेक मार्क किसी विकल्प से पहले यह चिन्ह दर्शाता है कि यह विकल्प सक्रिय है। विकल्प को क्लिक कर उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। हल्का विकल्प यानी कि ग्रेड ऑप्शन आपका किसी विकल्प का हल्का रंग यह बताता है कि किसी कारणवश ये विकल्प सक्रिय नहीं किए जा सकते। जैसे पेस्ट विकल्प तभी सक्रिय होगा जब पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड में कोई सामग्री हो। बटन संयोग आपका की कॉम्बिनेशन या शॉर्टकट बटन आपका कीबोर्ड पर कार्य करते समय बार बार माउस के प्रयोग की असुविधा से बचने के लिए मेन्यू के किसी विकल्प को कीबोर्ड से भी चुना जा सकता है, जिसे शॉर्टकट बटन कहते हैं। यह शॉर्टकट बटन मेन्यू में उपलब्ध विकल्प के सामने छपा रहता है। जैसे ओपन विकल्प को Ctrl+Open बटन दबाकर सक्रिय किया जा सकता है। अब रोचक तथ्य में देखिए, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए डिलीट करने के लिए भेजे बिना डिलीट करने के लिए डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए तो वो विदाउट रिसाइकिल बिन में गई फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम का एक विंडो है जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करता है। यह उपयोगकर्ता को कोई सूचना देता है या सावधान अलर्ट करता है या किसी कार्य को करने के लिए उसका उत्तर या निर्णय मांगता है आपका। ठीक है, डायलॉग बॉक्स आपका डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए दिए गए विकल्पों के आधार पर ओके या कैंसिल बटन दबाना पड़ता है, जो उपयोगकर्ता के उत्तर या निर्णय की पुष्टि करता है। डायलॉग बॉक्स तब खुलता है जब किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपयोगकर्ता से और अधिक सूचना लेनी होती है या उसके किसी परिणाम की सूचना देनी होती है। इसके टाइटल बार में डायलॉग बॉक्स का नाम, बंद करने का यानी क्लोज बटन तथा सहायता बटन रहता है। डायलॉग बॉक्स के भाग पार्ट्स ऑफ डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कुछ या सभी हो सकता है। जैसे आदेश कमांड बटन, यह एक आयताकार बॉक्स होता है
जिस पर आदेश का नाम लिखा रहता है, जैसे ओके, कैंसल, हेल्प आदि। ओके बटन से डायलॉग बॉक्स चुने गए विकल्पों को संपादित कर बंद होता है। कैंसल से वह बिना कोई कार्य किए बंद हो जाता है। कुछ आदेश बटन के साथ लोड चिन्ह होता है, जिसे दबाने पर अन्य डायलॉग बॉक्स खुलता है। ओके, यहाँ पर टैब सीट आप देख सकते हैं, लिस्ट बॉक्स है आपका, ड्रॉप आउट लिस्ट बॉक्स है आपका, हेल्प बटन है आपका, ठीक है। यहाँ पर स्पिन बॉक्स है आपका, रेडियो बटन है आपका, ठीक है। आदेश बटन यानी कैंसल है आपका, ठीक है।